बाल विकास विषय में आज हम शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज के बारे में जानेंगे कि शैशवावस्था क्या है और इसमें जो उसके पक्ष हैं यानी शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पार्ट में हम शारीरिक विकास और मानसिक विकास का ही अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था मानव की सर्वप्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की अवधि यानी ये जो अवस्था है ये 6 वर्ष तक मानी जाती है। शैशवावस्था में बच्चे के भावी जीवन का निर्माण होता है। यानी जो शैशवावस्था है इसी में ही बच्चे के जो जीवन है कि आगे चलकर क्या बनेगा क्या नहीं, इसका पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को हम पूर्व शैशवावस्था यानी प्री चाइल्डहुड की स्टेज कहते हैं। फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। यानी शैशवावस्था को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था पूर्व शैशवावस्था और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था उत्तर शैशवावस्था। ये अच्छे से याद करते चलें ताकि भविष्य में टेट सीटेट में भी यही प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। जैसे कि इसमें ये डेफिनेशन यानी परिभाषाएं दी हैं, ये इस परिभाषाओं को इतने अच्छे ढंग से समझ लें कि मानो शैशवावस्था के जो प्रश्न हैं वो इन्हीं परिभाषाओं में हैं। न्यूमैन ने बताया है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यानी जो शैशवावस्था है वो क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और प्रश्न ये आ जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। फिर दूसरा है, वैलेंटाइन ने बताया कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और इसी में से एक प्रश्न बन जाता है कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? फिर उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे तो हमें कौन सा चुनना होगा? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस तरीके से हमें इसे याद करना होगा। फ्राइड ने बताया कि बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी जो शुरू के 4-5 साल हैं इन्हीं में ही बालक बन जाता है कि उसे क्या बनना है। एडलर ने बताया कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यानी जब बालक जन्म लेता है उस जन्म के कुछ महीने बाद ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसका जीवन में उसका क्या स्थान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अब एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है? बालक की शताब्दी कहा जाता है। इस तरह से आ जाता है बालक की शताब्दी किस शताब्दी को कहा जाता है? 20वीं शताब्दी को कहा जाता है। और किसने कहा? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये परिभाषा मोस्टेड है। यानी किसने कहा? ये गुड एनफ ने कहा। और गुड एनफ ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। यानी शैशवावस्था में बालक पूरी तरह से अपने माता पिता पर यानी दूसरों पर निर्भर रहता है जो भी उसका संरक्षण कर रहे होते हैं। बालक असहाय की स्थिति में रहता है। इस अवस्था में शिशु अपरिपक्व होता है यानी मैच्योर नहीं होता है। अब हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे कि यानी शैशवावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। यानी इनका आकार यानी साइज जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है, कहीं कहीं 19.5 इंच भी होती है। प्राय बालक बालिका से
यानी लड़के लड़कियों से आधा इंच अधिक लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई 27 से 28 इंच होती है और दूसरे वर्ष में शिशु की लंबाई 31 या 33 इंच हो जाती है। 6 वर्ष तक लगभग शिशु की लंबाई 40 या 44 इंच हो जाती है। इनका भार शैशवावस्था में यानी वेट, नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड तक होता है। प्रथम 6 मास में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 3 वर्ष में 20 या 25 पाउंड और छठे वर्ष तक 40 पाउंड हो जाता है। 40 पाउंड यानी 40 गुणा 453.592 ग्राम यानी 18,143.68 ग्राम, जिसे कितना कहेंगे 18 किलोग्राम। 6 वर्ष तक शिशु का भार 18 किलोग्राम हो जाता है। मांसपेशियां यानी मसल्स, शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। यानी जो मांसपेशियां हैं उनका उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। फिर हड्डियां यानी उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगनी और टांगें लगभग 1.5 गुनी हो जाती हैं शिशु की। 6 वर्ष की आयु तक उनकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। फिर हड्डियां यानी बोन्स, शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। हड्डियों की संख्या 270 होती है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती जाती हैं। इससे अस्थिरीकरण यानी ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। बालक की अपेक्षा बालिका की अस्थिकरण प्रक्रिया जल्दी होती है। दांत यानी टीथ, जन्म काल से शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 7वें मास में दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। ये अस्थायी होते हैं। इनको दूध के दांत कहा जाता है। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सब दांत निकल आते हैं। इसके बाद ये दांत गिर जाते हैं और 5वें या 6ठे वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। सिर व मस्तिष्क यानी हेड एंड ब्रेन, शैशवावस्था में सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक यह बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है। वयस्क मस्तिष्क का यानी वयस्क मनुष्य का कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि शैशवावस्था में मस्तिष्क के भार की वृद्धि तीव्र गति से होती है। यानी मस्तिष्क का विकास वयस्क से शैशवावस्था में ज़्यादा हो जाता है। फिर है शिशु के आंतरिक अंगों का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जन्म के बाद शरीर के आंतरिक अंगों का विकास होता है। इसमें पाचक अंग यानी डाइजेशन ऑर्गन्स, फेफड़े यानी लंग्स, मांसपेशियां यानी मसल्स, स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम, रक्त संचार अंग यानी सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, उत्पादक अंग यानी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स तथा ग्रंथियों का क्रमशः विकास होता है। अब हम शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में जान लें, यानी मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। मानसिक विकास से तात्पर्य शिशुओं की उन मानसिक योग्यता के विकसित होने से है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके अनुकूल अपना समायोजन
करने में समर्थ होता है या अपने वातावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है तथा भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी मानसिक योग्यताओं का विकास करते हैं। शैशवावस्था में शिशुओं की मानसिक योग्यताओं का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। जैसे जन्म से प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु के व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होते हैं। वह अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है, जैसे भूख अनुभव होने पर रोना, सर्दी में कांपना, गर्मी में व्याकुल होना, आराम न मिलने पर रोना, सहसा जोर की आवाज़ सुन चौंकना। ये जन्म के प्रथम सप्ताह में ही हो जाता है। द्वितीय सप्ताह में 9 या 10 दिन का शिशु हो जाने पर वह प्रकाश चमकने वाली और बड़े आकार की वस्तुओं को एकटक देखता है। पहला एक महीना होने पर शिशु को भूख या कष्ट अनुभव होने पर वह विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है। वह हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की भी कोशिश करता है। दूसरे माह में शिशु जब 2 माह का हो जाता है तो आवाज़ को ध्यान से सुनने लगता है। जिधर से आवाज़ आती है उधर ही सिर घुमा लेता है और बहुत सारी जो स्वरों की ध्वनियाँ हैं उत्पन्न करता है। वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखने लगता है, तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करता है तथा क्रोध करने लगता है। तीसरे महीने में शिशु जिधर वस्तु ले जाई जाती है उधर ही सिर घुमाता है, माँ को देखकर प्रसन्न होने लगता है और कभी कभी मुस्कुराता है। चौथे माह में शिशु व्यंजनों की ध्वनियाँ करने लगता है। वस्तु पास आने पर उसे हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है। वह हंसने और मुस्कुराने लगता है, खिलौनों को ध्यान से देखता है। 5वें महीने में माँ को अच्छी तरह पहचानने लगता है और वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। 6ठे महीने में सहारा देने पर बैठने लगता है, किसी आवाज़ का अनुकरण करता है तथा प्रेम और क्रोध में अंतर जान जाता है। 7वें महीने में मुख से विभिन्न प्रकार के स्वर निकलने की क्षमता आ जाती है। वह खिलौनों को पहचानने लगता है और प्रत्येक वस्तु को हाथ से पकड़कर मुख में ले जाने का प्रयास करता है। 8वें महीने में अपनी रुचि का खिलौना चुनकर उठाने की क्षमता का विकास हो जाता है। खिलौना छीनने पर रोने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। 9वें महीने में शिशु अपने आप बैठने लगता है और ऐसे कार्य करने का प्रयास करने लगता है। इसी तरीके से 5 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते शिशु बड़े वाक्यों को बोलने लगता है, मुख्य रंगों को पहचानना तथा बड़े छोटे व हल्के भारी का ज्ञान होने लगता है। यानी शैशवावस्था में इस तरीके से बच्चे का क्रमिक मानसिक विकास होता रहता है। यही शैशवावस्था और शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास है। इसके बाद अब हम शैशवावस्था में सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।